नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मेरे शेर शेरनियों। आज हम अतुल माहेश्वरी एग्ज़ाम के जो कि पिछले वर्ष के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर आए हैं जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि यह इस परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस परीक्षा में सक्सेस पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अगर पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी फिल्म के लिए गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। गांधी जो फिल्म थी उसमें बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस की बात करें तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो वो 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था। जापान पर परमाणु बम 1945 में, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया था। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल बांध। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। नेक्स्ट प्रश्न है, धनराज पिल्लै किस खेल से संबंधित है। धनराज पिल्लै का संबंध हॉकी से है। धनराज पिल्लै हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य अस्थायी होते हैं, जबकि अस्थायी सदस्य 10 होते हैं जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा सभ्यता अब पाकिस्तान में है, यानी कि हड़प्पा नामक नगर जो था वह इस समय पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था। चौथ नामक कर मराठों द्वारा लिया जाने वाला एक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, मुगल बादशाहों का सही क्रम है। तो मुगल बादशाहों का सही क्रम यह है कि पहले बाबर हुआ, फिर हुमायूं हुआ, उसके बाद शेर शाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की, फिर इस्लाम शाह सूरी, उसका शेर शाह सूरी का लड़का, फिर दोबारा फिर हुमायूं गद्दी पर बैठा, फिर अकबर बैठा गद्दी पर, फिर जहांगीर बैठा, फिर शाहजहां बैठा, फिर आलमगीर बैठा, फिर बहादुर शाह शाहजहां बैठा, फिर फर्रुखसियर बैठा, फिर रफ़ी उद दरजत बैठा, फिर शाहजहां द्वितीय बैठा, फिर मोहम्मद शाह बैठा, फिर अहमद शाह बहादुर बैठा, फिर आलमगीर द्वितीय बैठा, फिर शाहजहां तृतीय बैठा, फिर शाह आलम द्वितीय बैठा, फिर अकबर शाह द्वितीय बैठा, फिर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। तो इस प्रकार मुगल बादशाहों का क्रम यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। भूदान आंदोलन आज़ादी के बाद 1951-52 में विनोबा भावे ने शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी। लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी नींबू और संतरे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय शंकर का संबंध किससे है? उदय शंकर का संबंध नृत्य से है, नृत्य से संबंध है उदय शंकर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो आप जानते हैं कि सबसे निम्न स्थान पर ग्राम प्रधानी होता है, उसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है, उसके बाद जिला पंचायत सदस्य होता है। तो जिला पंचायत सदस्य के अंतर्गत ही जिला परिषद आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर है। इनको साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो का जो मंदिर है वो कहाँ किस राज्य में है? खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय मानक समय 82°30' पूर्व देशांतर पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित भाग राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है, लेकिन गुजरात ऐसा राज्य है जहां सूर्य सबसे बाद में दिखाई देता है और सबसे लास्ट में डूबता है। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है और सबसे लास्ट में डूब जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो ये है चीन देश। चीन नाथुला दर्रा के पार स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है। पृथ्वी के अंदर वायुमंडल की निचली परत को क्षोभमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना में विजयंत नाम है, यानी कि विजयंत जो नाम है भारतीय सेना में वो किसका नाम है? वो एक टैंक का नाम है। इसमें भारतीय सेना में टैंक के नाम को विजयंत कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फायान विक्रमादित्य द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है। पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध बाप बेटे का है, परस्पर ये दोनों बाप बेटे हैं। पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर ये दोनों बाप बेटे हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय के उत्पादन के लिए जाना जाता है? भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम भारत का ऐसा राज्य है जो चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन होता है? तो चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजभाषा है।
नेक्स्ट प्रश्न है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी टीम में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी हुआ, फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, इन सभी में 11 खिलाड़ी भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। नेक्स्ट प्रश्न है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो महात्मा बुद्ध ने बोध गया बिहार में एक जगह है, वहां पर ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी है? तो महाकवि कालिदास ने का नाटक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो ज्वार जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के बृहद महाद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश भारत के बृहद महाद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती? तो यमुना नदी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो गंगा के तट पर कानपुर बसा हुआ है। कानपुर गंगा के तट पर बसा हुआ शहर है। कानपुर हुआ, प्रयागराज हुआ, ये सभी गंगा के तट पर बसे हुए शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य होता है कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यानी कि भारत में कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यानी कि संविधान में किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। तो इसी तरह हमारा वीडियो ख़त्म हुआ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है आप लोगों को तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि उसी से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम वीडियो बनाते हैं। और आप चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।